अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि यूसी सिक्योरिटी के बारे में काफ़ी बच्चे सवाल कर रहे हैं, क्वेश्चंस कर रहे हैं कि इसके बारे में आप डिटेल नहीं दे रहे हैं। वो आपके साथ में शेयर करता हूं। और उसके साथ साथ मैं आपको बता चलूं कि जो चीज़ आपके हाथ में है ना, जैसे ईसीटी की तैयारी कर रहे हैं या जो मॉनिटरिंग की कर रहे हैं, असिस्टेंट कॉलेज स्कूल एजुकेशन की कर रहे हैं, उसके बारे में ज़्यादा परेशान हो। मैं आपको ये भी बताता चलूँगा कि काफ़ी कैंडिडेट्स जिनकी अभी डिग्री चल रही है ना, जो भी स्मार्ट बच्चा होता है जिनकी डिग्री अभी चल रही है, वो भी परेशान होते हैं कि हमें अभी से तैयारी करनी चाहिए। हमारे पास काफ़ी कैंडिडेट ऐसे आते हैं, उनकी हम श्योरिटी देते हैं कि ये कैंडिडेट डिग्री के बाद आराम से जॉब ले लेंगे। लेकिन काफ़ी बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने सिर्फ चालान पे करना होता है, बाकी मेहनत उनको नहीं करनी। चालान पे कर सक्सेसफुली अप्लाइड हो गया, अब परेशानी और कोई नहीं है क्योंकि अप्लाई हो गया है। 500 का चालान, 1000 का चालान, 1500 का चालान, और ऐसे भरते रहते हैं, फिर बाद में रोते हैं कि हमारी टेस्ट पास नहीं हो रही। तो इसमें एक छोटी सी सजेशन आप लोगों को, पीस ऑफ एडवाइस ये है कि आप कभी भी स्लिप का इंतज़ार ना करें। आप किसी भी जॉब में अप्लाई करते हैं तो तैयारी करें। अब रमज़ान है, रमज़ान में तैयारी नहीं होती, क्यों नहीं होती भाई? रमज़ान में किसने मना किया है कि तैयारी नहीं होती? 2 से 3 घंटे निकालने होते हैं, आपके पास 24 घंटे। ठीक है, रमज़ान है, आपको देखें, अगर आप कहीं पे फिजिकली जॉब वगैरह भी करते हैं, वहां से भी आपकी छुट्टी जलती होगी, टाइम कम होता है, फिर ज़्यादातर आपका घर में टाइम होता है। तो रमज़ान में किसने मना किया है? आप जो भी सीरियस बच्चा होता है ना, जो भी सीरियस कैंडिडेट जिसको जॉब चाहिए, वो कभी भी ऐसे बहाने नहीं ढूंढता। अब मैं आपके साथ यूसी सेक्रेटरी के बारे में शेयर करता हूं, तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा देखें, यहाँ पे अगर हम आ जाएं ना, सिंध लोकल गवर्नमेंट की वेबसाइट पे अगर हम आएँ, ये जॉब्स लिखी हुई है ना, तो इसमें आपको याद होगा ये 2023 में इन्होंने कहा था कि ये डिटेल हम आपके साथ शेयर करते हैं। बीपीएस 5 to 15 वाले जो कैंडिडेट पास हुए थे, उनके इंटरव्यू के बारे में ये वाली डिटेल आई थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये पुरानी है, यही वहीं पे अवेलेबल है। और अब जो शेयर कर रहे हैं वो भी आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे ये अभी अवेलेबल है, लेकिन ये जॉब्स आई नहीं है, ये जॉब्स नहीं आई। ये वेबसाइट पे उस वक्त आपका जिनका रिटन पास था, इंटरव्यू के बारे में अकाउंटेंट और यूसी सेक्रेटरी के बारे में एप्लीकेशन, यहाँ पे इसको आप खोल सकते हैं ना, ये वैकेंट पोजीशन के बारे में बताया था कि जिन्होंने बीपीएस 5 to 15 की टेस्ट पास किए उनका हम इंटरव्यू लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको बुलाया था, फॉर्म एक फिल करना था, उसके बाद आप इंटरव्यू देने गए थे। ठीक हो गया। अब मैं आपके साथ वो डिटेल शेयर करता हूँ जो सर्कुलेट कर रही है ना, वो ये वाली है कि यूसी सेक्रेटरी जॉब्स आई हैं और इसके लिए अप्लाई करें। बीपीएस 11 के बारे में बताया गया है और ये कम्प्लीटली फेक है। इसमें यहाँ तक बताया गया है कि आईबीए के थ्रू आप अप्लाई करें। यहाँ भी बताया गया है कि आईबीए के थ्रू, यहाँ पे अब अगर देखेंगे ना, तो यहाँ पे ये भी कहा है कि आप चालान पे करेंगे और एसटीएस की वेबसाइट पे जाके आप अप्लाई करेंगे। देखें, ये लोग आप लोगों को सिर्फ परेशान करते हैं। ऑलरेडी अगर आप जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उसी पे फोकस करें, कॉलेज एजुकेशन असिस्टेंट पे फोकस करें। वो टेस्ट होगी ईसीटी मॉनिटरिंग की, आईबीए किसी वक्त भी ले सकती है। तो टाइम ज़ाया मत करें। रमज़ान में भी आप मेहनत करें, 2 से 3 घंटे दें, आराम से बैठ के तैयारी करें और जब स्लिप आएगी वो भी अपडेट हम आपको देंगे। सिर्फ रिवीजन करना होता है, आपकी सीट ज़रूर सिक्योर होगी। तो ये वाली फेक है, ये आप शेयर काइंडली ना करें किसी के साथ भी। अच्छा, आपने देख लिया। देखें, ये फेक न्यूज़ अभी तक सर्कुलेट हो रही है, काफ़ी कैंडिडेट कर रहे हैं। इसकी जो भी अपडेट फर्दर आएगी आपके साथ में शेयर करूंगा, लेकिन ऐसी न्यूज़ को आप स्प्रेड कम से कम ना करें। पहले कंफर्म कर लें, किसी से भी कंफर्म कर लें, उसके बाद सोशल मीडिया पे आपको कंफर्म हो जाए कि ये सोशल मीडिया पे अब देनी चाहिए, क्योंकि 100% कंफर्म है, उसके बाद आप शेयर कर सकते हैं। अदरवाइज इन चीज़ों को आप आगे शेयर ना करें, काफ़ी लोग परेशान होते हैं। तो अब आप तैयारी कर सकते हैं मॉनिटरिंग असिस्टेंट की, ईसीटी की, या अगर असिस्टेंट कॉलेज स्कूल एजुकेशन की, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ज़रूर तैयारी करें, अपनी तरफ से 100% दें, बेहतर होगा। कोर्सेज हमारे पास सारे अवेलेबल है। तो ये था आज के लिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।